जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक एक्सेल की एक सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज का जो मेन टॉपिक है वो है एच लुकअप फार्मूला। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा को हॉरिजॉन्टली सर्च करके एच लुकअप की मदद से हम डेटा को कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डेमो आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एम्प्लॉय के नाम दे रखे हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है, यानी रो नंबर 10 में हमारे कुछ एम्प्लॉय की आईडी है। नेक्स्ट रो में कुछ एम्प्लॉय के नाम दे रखे हैं, उसके आगे कुछ उनके फादर्स नेम दे रखे हैं, कुछ एड्रेस दे रखे हैं और कुछ सैलरी दे रखी है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर मेंशन करें, जिस एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर मेंशन करें, उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए, उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए। कुछ ऐसा हम लोगों को करना है। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमने लिखा 003 MP 003, तो उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए। ठीक है, इसके लिए एच लुकअप फार्मूला हम लोगों को इस्तेमाल करना है। डेटा में क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है। एम्प्लॉय आईडी 1, नाम आकाश, फादर्स नेम विजय दीक्षित, घर कटुइया और सैलरी है 12,500। ठीक इसी तरह एम्प्लॉय आईडी 2 दे रखा है। तो हर एक कॉलम में एक एक एम्प्लॉयों के नाम दे रखे हैं। और ये डेटा कैसा है हमारा, ये डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग बिल्कुल लेफ्ट में दे रखा है। सारी हेडिंग हमारी टॉप पर नहीं है, लेफ्ट में दे रखा है। ठीक है, अब यहां से हमें डेटा सर्च करना है कि जिस एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर मेंशन करें, उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो हमें इस पर अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। ठीक, डेटा समझ में आ गया ना? चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सारा सेल हमने ब्लैंक कर दिया। जो सेल हमें निकालना है वो हमने खाली कर दिया। हमें केवल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भरनी है और उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जानी चाहिए। एक बार हम कंट्रोल जेड करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी हमने भरी 3, तो 3 में तुरंत आ गया नाम शैलेन, फादर्स नेम सुरेश। ठीक, इस तरह से सारा डेटा आ गया। और जैसे हमने यहाँ एम्प्लॉय आईडी कर दिया 2, तो 2 करते ही सारा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे हमने किया एम्प्लॉय 2, तो 2 का सारा डेटा हमारा आना चाहिए। अभी नहीं आ रहा ना, अभी आएगा, फार्मूला लगाने के बाद आएगा। ठीक है, अभी फार्मूला यूज करेंगे तो आएगा, अभी नहीं आ रहा हमें पता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी 2 भरेंगे तो 2 का सारा डेटा हमारे पास आना चाहिए। विशाल आना चाहिए, यहाँ पर उसका फादर्स नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये सारा पुराना चीज को हमने हटा दिया। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लाना है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोग जो है एक रो इंडेक्स नंबर दे रहे थे, रो फर्स्ट है, रो सेकंड है, रो थर्ड है, रो फोर्थ है। ठीक, आज भी हम लोग को वही काम करना है। देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाना है और लिखना है एच लुकअप। ठीक, हमने टैब दबाया। अब सबसे पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। सबसे फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है, लुकअप वैल्यू। आप क्या सर्च करना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू में हम इसी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया। अब हम कर देंगे कामा। फिर पूछा जाएगा टेबल एरे, टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमें क्या करना है, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। तो थोड़ा सा हम जूम कम कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे टेबल को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ये पूरा का पूरा टेबल, जहां तक हमारे पास डेटा था, पूरा का पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें लगाना है कामा। कामा लगाने के बाद पूछा रो इंडेक्स नंबर, तो हमें क्या लाना है, एम्प्लॉय का नेम। अब हम डेटा को देखेंगे तो नाम हमारा किस रो में है, सेकंड रो में। वैसे तो रो नंबर 11 है, ये एम्प्लॉय नेम का रो नंबर क्या है, 11 है। लेकिन हमारे डेटा के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो रो नंबर कौन सा होगा, 2, क्योंकि रो नंबर फर्स्ट में हमारी एम्प्लॉय आईडी है, 2 में एम्प्लॉय नेम है, 3 में फादर्स नेम है, 4th में एड्रेस है। तो हमें यहाँ क्या लेना चाहिए, 2। और 2 लेने के बाद फिर हम लगा देंगे कामा। अब एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या लेना है, 0। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0, और 0 लगाने के बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद और फिर कर देंगे इंटर। तो देखो एम्प्लॉय 2 के नाम क्या है, विशाल, ये ऑटोमेटिक आ गया। बात समझ में आ गया ना? अब ये नॉर्मल तरीके से हम देख रहे हैं। अच्छा, इनके फादर्स का नाम निकालना है, सेम ऐसे इक्वल टू एच लुकअप।
एच लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे में हम पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से लेके और यहां तक की हमारी पूरी की पूरी टेबल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने फार्मूला में वापस, फिर लगा देंगे कामा। अब पूछा जा रहा रो इंडेक्स नंबर, तो ये नेम किस रो में है, नेम हमारा थर्ड रो में, तो हम लगा देंगे यहाँ थर्ड 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और कर दिया हमने ब्रैकेट को बंद और कर दिया एंटर। तो देखो आ गया। एम्प्लॉय 2 देखिए यहाँ पर है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, विशाल, और फादर्स नेम क्या है, अजय शुक्ला। ठीक है, इस तरीके से हम एक एक करके सब निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर हमें टाइम बचाना है, अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाना है, तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम एक जगह फार्मूला लगाएं और सब पर उसको ड्रैग करें। लेकिन अगर फार्मूला एक जगह लगा रहे हैं और सब पे ड्रैग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कल की तरह फिक्स करना पड़ेगा, या 4 बटन का इस्तेमाल करके जिन चीजों को फिक्स करना है उन्हें फिक्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए थोड़ा सा हम इसको अरेंजमेंट कर दें, इसको 2 लाइन में आ जाए, जिससे डेटा हमारा पूरा एक साथ दिखने लगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, तो ये डेटा हमारा आ गया। इसको भी थोड़ा सजेस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन इसका एड्रेस बड़ा है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को निकालना है। तो सब काम वैसे ही करेंगे, केवल फिक्स करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे एच लुकअप, टैब बटन दबा दिया। सबसे पहले पूछा जा रहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में इस आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कामा लगा देंगे। टेबल एरे पूछा जा रहा है, पूरी की पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें फिक्स भी तो करना है, तो रुकिए एक बार फिर से। एच लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो लुकअप वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, जैसे कल फिक्स किए थे। फिर हमने कामा लगा दिया। अब पूछा जा रहा है टेबल एरे, टेबल एरे के बारे में बताइए। तो टेबल एरे में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद F4 से इसको भी फिक्स कर देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है, कामा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर क्या होगा, देखिए एम्प्लॉय नेम के रो इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2। ठीक है, यहाँ फादर्स नेम में क्या होगा, रो इंडेक्स नंबर 3, एड्रेस में रो इंडेक्स नंबर 4 और सैलरी में रो इंडेक्स नंबर 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलम्स फंक्शन। ये हमारा कॉलम फंक्शन हो गया। ठीक, कल रो हमने इस्तेमाल किया था, आज कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। कॉलम्स लगाएंगे और कोई भी 2 कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट कॉलम को हम कर देंगे यहाँ F4 बटन से फिक्स। ठीक है, और इस ब्रैकेट को कर देंगे हम लोग यहाँ पे बंद। फिर कामा लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को बंद कर दिया और कर दिया एंटर। तो देखिए अब हमारा एम्प्लॉय नेम क्या आ गया, विशाल। अब इसको अगर हम ड्रैग करें तो ये सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो विशाल के पिताजी का नाम अजय शुक्ला, घर घोरघटिया है और सैलरी है 10,500। आ रहा ना? दोबारा हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। ठीक है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेंजेस करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया 1, जैसे इंटर करेंगे 1 का सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। 1 में कौन है, आकाश, पिताजी का नाम विजय दीक्षित, घर कटकुइया और सैलरी 12,500। ठीक है, चेंज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने किया 3,
तो यहाँ 3 का सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। शैलेंद्र और पिताजी का नाम जो है सुरेश शर्मा है। इस सेल की थोड़ी सी विड्थ कम है, इसलिए इसमें सारी चीज दिखा नहीं रही थी। अब देखो दिखाने लगा। ठीक है, तो ये देखो आ गया एम्प्लॉई आईडी चेंज करने पर नाम भी चेंज हो गया, फादर्स नेम, एड्रेस और सैलरी भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको इजी बनाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जिस सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब पर, और डेटा टैब पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको फिर मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा क्या बनाना चाहते हैं आप, तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया लिस्ट। हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और लिस्ट का हमें सोर्स यहाँ सेलेक्ट करना है। तो सोर्स में क्या करेंगे, हम पूरे इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में कोई भी मैसेज हम दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एरर अलर्ट में कुछ हम दे सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। अब इसका यूज आपको समझ में आएगा। हाँ, नहीं लिखने की इच्छा नहीं भी लिख सकते हैं, ओके कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बन के आ गया ऑटोमेटिक। देखो आ गया ना। अब यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। हमने 4 सेलेक्ट किया, 4 के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई। दिख रहा है ना। तो फिर थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। देखिए आ रहा है ना। तो ये कैसे बना, उसी तरीके से जैसे हमने 2 सेलेक्ट कर दिया, 2 की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अगर हमने यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर दिया तो 5 के हिसाब से देखो इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें टाइप करने से हम बच जाएंगे और ये डेटा हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, एच लुकअप फार्मूले की मदद से। तो देखिए कुछ नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है। हम इसको डिलीट करके बाद दोबारा लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इक्वल टू लगाना है एच लुकअप। सबसे पहले पूछा लुकअप वैल्यू, इसमें एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे और यह 4 बटन से फिक्स कर देंगे। हो गया, फिर कामा लगा दिया हमने। टेबल एरे, टेबल एरे में पूरी की पूरी टेबल हमें सेलेक्ट करना है। तो टेबल हमने यहां से सिलेक्शन शुरू किया और लास्ट तक हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे यहां तक। ठीक, और टेबल सेलेक्ट करने के बाद यह 4 बटन दबा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल एरे हमारा फिक्स हो जाएगा। दिख रहा है ना। फिर काम हम लगा दिए। अब पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर, तो यहां हम कॉलम्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए CO, ये देखिए कॉलम्स फंक्शन है हम लोग। कॉलम फंक्शन में क्या करेंगे, किसी भी 2 रो को सेलेक्ट कर लेंगे, 2 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 कॉलम एकदम साथ वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे या फोर्स, और ब्रैकेट को हमने कर दिया यहाँ पर बंद और यहाँ पे लगा दिया कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे 0, और फिर हम फार्मूले को कर देंगे बंद और कर देंगे एंटर। तो एम्प्लॉय 8 में देखिए ऑटोमेटिक पवन आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, पवन के पिताजी का नाम शिव पूजन, घर लक्ष्मीगंज और सैलरी है 14,800। देखिए लास्ट वाले में आप चेक करिए, एम्प्लॉय 8 में पवन, शिव पूजन, लक्ष्मीगंज और 14,800 डेटा निकाल रहा है ना। तो यहां से हम डेटा को सर्च करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो बहुत कठिन नहीं है। कल हम रोज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, आज कॉलम्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कल हम 2 रो सेलेक्ट कर रहे थे, आज 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। कल पहली रो को फिक्स कर रहे थे, आज पहले कॉलम को फिक्स कर देंगे। ठीक, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए हर फार्मूला में कुछ चेंजेस है। देखिए पहली बार में यहाँ कॉलम्स कुछ और है। देखिए ये अगर हम इन कॉलम को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 बटन दबाएंगे तो इसकी वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे क्या रहा 2, दिख रहा है ना 2, यानी कॉलम्स रिटर्न क्या कर रहा है 2।
लेकिन जब दूसरी बार हम चेक करेंगे अगले के लिए, तो यहाँ पे कॉलम्स का वैल्यू आएगा 3। बात समझ आ रहा ना? तो ये हमारा कॉलम्स का यूज है। तो देखो कॉलम फंक्शन करता क्या, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स लगा दिया, ओ सॉरी, इक्वल टू COLU, ये कॉलम्स फंक्शन हमने लगा दिया। अब यहाँ पे अगर कोई भी दो कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर, और इसको हमने कर दिया बंद, तो ये इसकी वैल्यू दे देगा 2। अगर हम 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हाँ यहाँ पे हमने रेंज थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया 24, 3 कॉलम अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो जितना कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम की वैल्यू ये दिखाएगा, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। दोबारा इक्वल टू कॉलम्स, ये इक्वल टू कॉलम्स फंक्शन में ले लिया। अब कॉलम्स फंक्शन में जितना रेंज हमको सेलेक्ट करना है वो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। हमने 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिया, 3 है ना, C24 से E24 तक, इसको हमने कर दिया बंद। ये देखो ये कितना बता रहा है, 3। तो कॉलम्स फंक्शन क्या करेगा, काउंट करता है कितने कॉलम को आपने सेलेक्ट किया। और उसी ट्रिक का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे किया अपने फार्मूले में, कि हमने हर जगह क्या किया है, कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल किया है। और कॉलम फंक्शन लगा के पहली बार देखो E21 से G21 तक, तो उतना काउंट कर लेगा, EFG 3 काउंट करेगा। चौथे इसमें क्या है, H21 तक है तो 4 काउंट कर लेगा। पहली बार में क्या है, E21 से F21 तक, तो 2 काउंट कर लेगा। EF क्या है, 2 हो गए। और यहाँ पे क्या है, E से लेके G तक, तो 3 हो गए। तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और वही हमको करना था कि यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 5 आ जाए। ठीक है, सबका रो इंडेक्स नंबर हमें निकालना था। भाई इसका रो इंडेक्स क्या है, इसका रो इंडेक्स फर्स्ट है, इसका रो इंडेक्स 2 है, इसका रो इंडेक्स थर्ड है, इसका रो इंडेक्स 4 है, इसका रो इंडेक्स 5 है। रो इंडेक्स को निकालने के लिए हमने कॉलम्स फंक्शन का सहारा लिया। ठीक है, कॉलम फंक्शन ये काउंट करता है कि आपने कितने कॉलम्स को सेलेक्ट किया है। तो इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे आप लोग, इसको फार्मूला लिखवा दें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए तो। हाँ हाँ पूरा, अरे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा टेबल एक साथ, ये है ना, यहाँ से आप पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिए, पूरा टेबल सेलेक्ट, बहुत बड़ा है तो पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एच लुकअप का इस्तेमाल कैसे करना है। एच लुकअप, तो सबसे पहले हमें इक्वल टू सिंबल लगाना है और लिखना है एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब हमें सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, और इसे क्या करना है, F4 बटन से फिक्स कर देना है, F4 से फिक्स कर देना है। ठीक, फिर कामा लगा दिया, सेलेक्ट टेबल, और इस टेबल को भी हम लोग क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। इसे भी F4 से फिक्स कर देंगे, यानी पहले आईडी सेलेक्ट करेंगे, F4 बटन से फिक्स कर देंगे, फिर टेबल सेलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, फिर हम कॉलम्स फंक्शन लगाएंगे, कॉलम फंक्शन। और कॉलम फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद कोई भी दो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट एनी 2 कॉलम्स,
कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमको क्या करना है, हमें फिक्स कर देना है, फिक्स फर्स्ट कॉलम। जो पहला आपने सेलेक्ट किया था उसे फिक्स कर देंगे। पहले कॉलम को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे कामा लगा देंगे और लगा देंगे लास्ट में 0, और 0 लगाने के बाद इसको कर देंगे हम। हो गया। बस एक ही फार्मूला देखिए। और ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाना हमने बताया था उसको एक बार रिपीट करके हम बता दे रहे हैं आपको कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगा। देखिए पहले इस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे ड्रॉप डाउन आपको बनाना है, ठीक। फिर आप चले जाइए डेटा में, और डेटा में जाने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। चलो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, जहां पे ड्रॉप डाउन बनाना है, डेटा में आ गए, डेटा वैलिडेशन में, फिर अगेन डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेटिंग में जाकर लिस्ट। लिस्ट में पूछेगा सोर्स, सोर्स में आपको क्या करना है, अगर इस हेडिंग को नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए 1 से लेके और 8 तक का, बस। हाँ तो बहुत ज्यादा सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं ओके। बस मत भरिए इनपुट मैसेज, अगर इनपुट मैसेज आपको नहीं भरना है तो मत भरिए, अलर्ट नहीं भरना है तो मत भरिए, इसको अलग से पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। केवल आप यहाँ लिस्ट सेलेक्ट करिए और सोर्स में आके पूरा का पूरा एम्प्लॉय का सेलेक्ट करिए 1 से लेके 8 तक, और कर दीजिए ओके। ऐसा करने से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। बाकी डेटा वैलिडेशन उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा 1 दिन का टॉपिक है। बात समझ में आया? तो बहुत आसान है। एच लुकअप यूज कर लेंगे, एक बार और बता दें, हो जाएगा ना? डाउट हो तो एक बार और बता दें, ठीक।